नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में। तो भाई कैसा रहा आज का पेपर? मुझे पता है कि आज जितने भी हमारे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, वो सभी छात्र सोशियोलॉजी यानी कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, उनका एग्ज़ाम सोशियोलॉजी का 18 मई 2026 को लगा हुआ था दोस्तों। तो आज जितने भी हमारे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी के छात्र बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पेपर देकर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। क्यों? क्योंकि भाई जो पढ़ाया वही क्वेश्चन मैक्सिमम आया और जो आया वो रिलेटेड आया। ठीक है दोस्तों, एक एक सवाल जो है सभी मॉडल पेपर से रिलेटेड था और कुछ क्वेश्चन सेम भी थे। और अगर आप भी अभी अभी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले हैं तो अपनी क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज को हाथ में पकड़ लीजिए, क्योंकि अब वक्त है दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी करने का। ठीक है, तो आज 18 मई 2026 को आपका सोसाइटी इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन चेंज का पेपर हुआ है। उसकी 100% आंसर की के साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे हेल्प किया जाता है और इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराया जाता है। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी फास्ट अपडेट जो होता है टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है और कोई भी जानकारी वहाँ पर फास्ट दी जाती है। तो दोस्तों बिना एक सेकेंड बर्बाद किए चलिए जल्दी से मिला लो कि आपके कितने सवाल सही हुए और आप इस बार कितना स्कोर करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये जो है बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सोशियोलॉजी मेजर सेकेंड पेपर यानी कि सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। टोटल क्वेश्चन आपका 75 पूछा गया था और 75 मार्क का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का था। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं था दोस्तों हमारा बुकलेट सीरीज ए है। किसी का बुकलेट सीरीज ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा। तो उससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन नंबर आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहीं आगे से स्टार्ट हुआ होगा, पेज पलट करके देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन सब सेम रहता है, बस आगे पीछे रहता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बैक लगने के कगार पे हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, तो इसे आपको बताना था। तो इसका प्राचीन धर्म जो है वो कौन था दोस्तों? तो हिंदू था। कौन था? हिंदू। यदि आप लोगों ने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी इमाइल दुर्खिम के द्वारा। ठीक है, और कब लिखी गई थी ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1893 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किसके अंतर्गत रखा गया है? इसे आपको बताना था। तो ये रखा गया था पुरुषार्थ के बीच में। कहाँ? पुरुषार्थ के अंतर्गत। कह रहा है कि जनजातियों की सरकारी नौकरी में आरक्षण कितना है? इसे आपको बताना था। तो इसका है 7.5%। ठीक है, यानी कि एसटी के लिए 7.5% आरक्षण निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक नहीं है। कौन नहीं थे? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो कौन नहीं थे? तो रॉबिन्स नहीं थे। रॉबिन्स यदि आपने टिक किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब से प्रारंभ हुआ? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो ये जब शुरुआत हुआ तो 1881 में हुआ, यानी कि भारत में पहली जनगणना जो है 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित और व्यवस्थित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई? इसे आपको बताना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1953, यानी कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि 1956 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? इसे आपको बताना था। तो ये पारित हुआ था हिंदू उत्तराधिकार का नियम। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक कब पारित हुआ था? तो 1956 में पारित हुआ था, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1995 में हुआ था। ठीक है, याद रख लेंगे आप लोग। कह रहे कि वर्ग में किसका महत्व होता है? तो वर्ग में जो होता है व्यवसाय का महत्व होता है। किसका महत्व होता है? व्यवसाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि मंडल आयोग की स्थापना
किस सन में की गई थी, इसे आपको करेक्ट बताना था। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता था, की स्थापना जो है 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, इसे आपको करेक्ट बताना था। तो शरणार्थी नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया, तो कौन किया था दोस्तों, तो किया था ज्योतिबा फुले ने। ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कब किया था, तो 24 सितंबर 1873 को, 24 सितंबर 1873 भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया जो पिछड़ा है, इसे आपको करेक्ट बताना था। तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर्वाधिक दलित किस राज्य में है, इसे आपको करेक्ट बताना था। तो वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गांव को जीवन निधि के रूप में किसने परिभाषित किया, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मजूमदार, ठीक है। किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किसने किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। तो मैकिम मैरियट ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 5000 से 10,000 तक की आबादी वाले क्षेत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे कस्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कस्बा, यानी कि जनसांख्यिकीय मानकों के अनुसार सामान्यतः 5000 से 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले अर्ध शहरी क्षेत्र को कस्बा या टाउन कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मानव समाज पुस्तक के लेखक हैं, कौन है, इसे आपको बताना था। तो किंग्सले डेविस हैं, ठीक है। यानी कि समाज शास्त्र की प्रसिद्ध पाठ्य पुस्तक के लेखक किंगले डेविस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों कि कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीवास्तव, ठीक है। कौन श्रीवास्तव, तो एस के श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण प्रमुख विशेषता है, किसकी विशेषता थी, तो किसकी थी दोस्तों, नगरीय समाज की। किसकी, नगरीय समाज की। निम्नलिखित में से कौन नगर की विशेषता नहीं है, इसे करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग्य विधाता, भाग्यवादिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ग्राम नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसे आपको बताना था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गालपीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों, डी, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय है, न कि वृद्धि का कारण, ठीक है। द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो IP देसाई ने लिखा था। कौन लिखा था, IP देसाई ने। इसे आप लोगों ने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिल गया होगा। कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो कितना है दोस्तों, तो 48.5% है, ठीक है। कह रहा है कि जनांकीय किसे कहते हैं, इसे आपको करेक्ट बताना था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जनांकीय कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दोस्तों, 28 कह रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस क्रम में होती है, इसे आपको बताना था। तो ये ज्यामितीय क्रम में होती है। किस क्रम में, ज्यामितीय क्रम में, यानी कि 1 2 4 8 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ, इसे आपको करेक्ट बताना था। तो ये जो हुआ 1956 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवसाय, ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास सीधे तौर पर किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आकार को घटाते या बढ़ाते हैं, जबकि व्यवसाय का इस पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसे आपको बताना था। तो हिंदू, ठीक है। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 79.8 2011 की जनगणना के अनुसार हिस्सेदारी के साथ हिंदू को मानने वाले की संख्या सबसे अधिक है। कह रहा है कि सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था, इसे आपको करेक्ट बताना था। तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे
वो मोहम्मद साहब थे। कौन थे? मोहम्मद साहब। करा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 कब लागू किया गया था? लागू कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 30 जनवरी 1990, आप लोग याद रखेंगे। करा कि भारत में अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? ये आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुसूचित जाति भारत सरकार द्वारा निर्धनों को अत्यंत कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 सन में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 करा कि सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना था? इसे आपको करेक्ट बताना है। तो ये बना था 1829 में। कब बना था दोस्तों? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 करा कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो थी वो रजनी कोठारी की थी। किसकी? रजनी कोठारी की। करा कि सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक, किसका कथन है? तो ये कथन जो है वो घुरिये का है। किसका है? घुरिये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 करा कि किसने गांव को जीवन निधि के रूप में, क्या कह रहा है दोस्तों? किसने गांव को जीवन विधि के रूप में परिभाषित किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डी.एन. मजूमदार ने। ठीक है, करा कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो 4 आश्रम बताए गए हैं। ठीक है, कितने? 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, करा कि पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं? क्या कह रहा है दोस्तों? पुरुषार्थ जो है वो कितने प्रकार के हैं? तो पुरुषार्थ जो है टोटल 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं दोस्तों? पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो गतिशीलता। मैक्सिमम क्वेश्चन वीडियो से फंसा है दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, कह रहा है कि किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का द्रवण पात्र कहा है? इसको आपको बताना था, तो ये J.H. हटन ने। कौन? J.H. हटन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसे आपको बताना था, तो इसके जौन थे, कौन थे? ममफोर्ड थे। कौन थे दोस्तों? ममफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है? तो प्रजाति जो है निग्रिटो है। कौन है? निग्रिटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 करेक्ट किसकी मान्यता है कि नगर की उत्पत्ति धातु युग में हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मार्गेट सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो है G.S. घुरिये। ठीक है, G.S. घुरिये को कहा जाता है। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, जिन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इसकी नींव मजबूत की थी। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का वर्णन किया है? तो टोटल 6। ठीक है, कौन कौन किया है दोस्तों? तो G.S. घुरिये ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जाति व्यवस्था की 6 प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया है। कह रहा है कि लुइस ड्यूमा की पुस्तक है। लुइस ड्यूमा की पुस्तक कौन सा है? तो है होमो हायरार्किक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि जाति, वर्ग और व्यवसाय के लेखक कौन है? जाति, वर्ग और व्यवसाय के जो लेखक हैं वो कौन थे? घुरिये थे, घुरिये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दोस्तों कि हिंदू धर्म में कितने ऋणों का उल्लेख है? तो हिंदू धर्म में टोटल 3 ऋणों का उल्लेख है। कौन कौन? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ठीक है, जिनसे मुक्त होना मनुष्य का बहुत ही कर्तव्य होता है। किस धर्म के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग की बात की गई? तो इसको आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो ये बौद्ध में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और वीडियो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपको बस नंबर पता करना है कितने बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है? इसे आपको बताना था, तो ये हो जाएगा आत्मसात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो कौन सा भाग है दोस्तों? तो वो है कौन सा? हर्स्कोविट्ज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो इसे कहने वाले जो है मजूमदार मदान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एकीकरण का तात्पर्य समरूपता नहीं संगठन है, या किसने कहा था? इसे तो कहने वाले तो वो कौन थे? दोस्तों? गिलिन थे। कौन थे? गिलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि किसने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा है? तो इसे आपको बताना था, तो इसका हो जाएगा GS घुरिए। ठीक है, इसे आप लोगों ने टिक किया होगा तो आपको नंबर यहाँ से मिलेगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान किए गए हैं? तो इसको आपको बताना था, तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 330 और 332। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। कहा कि गांधी जी ने जनजाति को किस नाम से पुकारा है? तो गांधी जी ने जो है गिरिजन, यानी कि गांधी जी ने पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले जनजातीय लोगों को सम्मानपूर्वक गिरिजन यानी कि गिरी यानी पहाड़ के लोग नाम दिया था। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, एकदम ऑप्शन तक नहीं बदला है। ठीक है, कह रहा है कि निकाह का संबंध किस धार्मिक समूह से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्लिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा है? इसे जो कहने वाले हैं वो कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टायलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से जब विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बहुपत्नी विवाह। क्या कहा जाता है? जब एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो समाजशास्त्रीय भाषा में उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में पूरी तरह मिल जाती है और अपनी पहचान खो देती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक आत्मसात्करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि धर्म का मौलिक लक्षण कौन सा है? तो इसे राइट ऑप्शन बताना है आपको, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर, जाति की सदस्यता किस पर आधारित है? तो ये जो है वो जन्म पे आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? जन्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जाति। ठीक है, कह रहा है कि हिंदू विवाह माना जाता है। हिंदू विवाह क्या माना जाता है? तो एक प्रकार का धार्मिक संस्कार माना जाता है, यानी कि हिंदू धर्म में विवाह को केवल एक सामाजिक समझौता या सहयोग नहीं बल्कि एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है जो 7 जन्मों का बंधन है। आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि हिंदुओं में धर्म का अर्थ है, हिंदुओं में धर्म का क्या अर्थ है इसे आपको बताना था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्तव्य। कह रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह के कितने स्वरूपों में बांटा गया है? तो उसे 8 स्वरूपों में बांटा गया था। कौन कौन? ब्रह्म, दैत्य, देव, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। एक हम वीडियो में बताए थे दोस्तों, मॉडल पेपर कराए थे, उसमें अच्छे से आपको समझाए थे। आई होप कि आपने सही किया होगा। ठीक है, कह रहा है कि विरस्टिड ने वर्ग विभाजन के कितने आधारों का उल्लेख किया है? तो इसे आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इसका हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अंतर्विवाह। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में किया गया? तो उसमें किया गया किसमें? बाइबिल में। किसमें कहा किया गया दोस्तों? बाइबिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति एक समान होती है? तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? वर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि संयुक्त परिवार के सदस्य अपने अधिकारों के प्रति क्या करते हैं? क्या करते हैं दोस्तों? जागरूक रहते हैं। क्या करते हैं? जागरूक रहते हैं। कह रहा है कि संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संयुक्त परिवार में सामूहिक भावना, सहकारिता और साझा संपत्ति होती है, जबकि व्यक्तिवादिता यानी खुद के बारे में सोचना एकल या आधुनिक परिवारों की विशेषता है, संयुक्त परिवार की नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक हो, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई भी सवाल नया ना लगे। आज का पेपर देखकर दिल खुश हो गया कि हमारी मेहनत रंग लाई। जितने भी स्टूडेंट ने रेगुलर क्लासेस ली थी, 2 क्लास तो कराया ही था दोस्तों, ठीक है, फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। यदि और क्लास कराया गया होता तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। वो आज OMR शीट में आग लगा कर आए हैं। ठीक है, अब जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके 75 में से कितने सवाल सही हुए, किसका स्कोर 60 पार जा रहा है और कौन टॉप करने वाला है, मुझे कमेंट में देखना है। अगर आपको हमारी यह मेहनत और सबसे सटीक आंसर की पसंद आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग अपना स्कोर मिला सकें। और हाँ, अगले पेपर्स की ऐसी ही धमाकेदार तैयारी के लिए शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।